कि भाई नेटवर्क मिल जाए, नेटवर्क मिल जाए, नेटवर्क मिल जाए, मिल जाए। अगर टाटा का फ़ोन है तो टाटा की ही फ़ोन चलेगी, रिलायंस का फ़ोन है तो रिलायंस में चलेगी। तो अब इसका काम क्या है कि जब भी नेटवर्क है वो सर्चिंग बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? देखिए ये क्वालकॉम वाले जो हेडफोन हैंडसेट आते हैं मीडियाटेक, उनके अंदर एक APT नाम की एक IC लगी होती है। इसका नाम होता है एवरेज पावर ट्रैकिंग। इससे पहले हम थोड़ा इसके फ़ोन के जो हिस्ट्री है उसके थोड़ा बैक में चलते हैं। आपने CDMA मोबाइल फ़ोन देखे थे? CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA फ़ोन, कितने लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं? कोई है ऐसा जो CDMA फ़ोन नहीं जानता? नहीं जानते हैं? ओके। CDMA फ़ोन पहले आते थे जैसे टाटा इंडकॉम, रिलायंस, डोकोमो तो GSM हो गया था। तो CDMA फ़ोन की ये थी खासियत कि जो मेरा नंबर, जो मेन नंबर है वो टाटा इंडकॉम का है। 92 वाला जो हमारा नंबर है टाटा इंडकॉम का है। तो अब तो खैर GSM चले। तो CDMA फ़ोन आते थे और दूसरे फ़ोन आते थे GSM, ग्लोबल सिस्टम। क्या था इसका फुल फॉर्म, कोई बताएगा? ग्लोबल सिस्टम मोबाइल या मैनेजमेंट ऐसा। और CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्स। इसमें क्या होती थी कि जो सिम होती थी वो दूसरे फ़ोन में नहीं चलती थी। अगर टाटा का फ़ोन है तो टाटा की ही फ़ोन चलेगी, रिलायंस का फ़ोन है तो रिलायंस में चलेगी। नोकिया वगैरह में ऐसा सिस्टम आया था कि उसको अनलॉक करना पड़ता था, तो फिर उसमें आप रिलायंस भी यूज़ कर सकते थे और टाटा भी यूज़ कर सकते थे। लेकिन CDMA फ़ोन की एक खासियत क्या हुई और आज की डेट में वो बंद क्यों हो गया? भाई CDMA में कोई दिक्कत थोड़ा थी, वो उसमें भी कॉल वगैरह चलते थे, बढ़िया बातचीत होती थी और GSM भी चलता है। आज हम लोग GSM यूज़ करते हैं। बंद क्यों हुआ? तो इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर कोई टावर लगा है, ये अगर फ़ोन आपका यहाँ पर है, फ़ोन आपका यहाँ पर है, ठीक है, मोबाइल, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर टावर इसके फुल आते रहेंगे। समझिए पहले बात को, क्या आ रहेंगे? फुल नेटवर्क रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस टावर में कोई प्रॉब्लम आई या फिर आप कहीं और दूर बढ़ गए, इसको हटा के हमने हटा दिया और एक नेटवर्क ये है यहाँ पे, और आप जो थे, आपका फ़ोन पहले यहाँ था, अब यहाँ से आप यहाँ पे ट्रैवल कर गए इस जगह पे, तो आपका फ़ोन दूर हो गया, यहाँ से दूर हो गया ना, तो आपके में क्या होगा? नेटवर्क लो आने लगे और आप दूर पहुँचे जैसे, तो आपके नेटवर्क क्या हो गए? जीरो हो गए। तो ये क्या करता था? सर्चिंग करता था। क्या करता था? नेटवर्क को ढूंढता था कि भाई नेटवर्क मिल जाए, नेटवर्क मिल जाए, नेटवर्क मिल जाए, मिल जाए। और जब सर्चिंग करता था तो बैटरी पे ज़्यादा लोड पड़ता था और बैटरी उसकी धीरे धीरे करके क्या हो जाती थी? डिस्चार्ज होना चालू कर देती थी। और एक समय ऐसा आता था कि जो GSM फ़ोन होते थे उनके मुकाबले ये बहुत कम समय में बैटरी डिस्चार्ज कर देती थी। तो ये एक समस्या थी CDMA के साथ में। इसलिए आज की डेट में आपने देखा है कि CDMA फ़ोन अब नहीं आते हैं, सिर्फ और GSM। तो उसी के सिस्टम पे यहाँ पर एक लगाई गई है APT IC। समझिए, पहले मैंने ये एग्जाम्पल आपको समझाया। APT IC ओनली एवरेज पावर ट्रैकिंग। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे मान लो यहाँ पे कि WTR IC लगी है, नेटवर्क वाली IC। तो कुछ फ़ोन के अंदर क्या है कि पावर IC से डायरेक्ट सप्लाई इसको दे दी थी। समझिए पहले, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, उसमें 1.8 वगैरह। अब कुछ की जगह पे क्या, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ? इन्होंने APT IC यूज़ की। APT IC, इसमें इन्होंने एक लाइन दी जो वोल्टेज की लाइन थी, जिसको बोलते हैं VBAT या फिर VPH, इस IC को चलने के लिए। और यहाँ से इसको वोल्टेज दिए गए इस IC को, मतलब WTR है यहाँ पे, इसको मानते हैं IFIC। कौन सा? IFIC। कोई भी हो सकती है, SDR हो सकता है या WTR है या RFIC। इस पे वोल्टेज इन्होंने, अब इसकी जो कंट्रोलिंग थी वो कहाँ से थी? CPU से, पावर से नहीं, CPU से। भाई कोई भी इसकी भी कंट्रोलिंग बताया था, क्लॉक और डेटा, तो इसकी भी कंट्रोलिंग CPU से। वही डेटा और क्लॉक और REFF, मतलब इतना जुड़ गया इसके साथ में। तो अब इसका काम क्या है कि जब भी नेटवर्क है
लो होंगे, क्या होंगे, लो होंगे, तो क्या करेगी एपीआई, जो एपीटी आईसी है, मान लीजिए अभी जब फुल नेटवर्क आ रहे तो 1.8 वोल्टेज जा रहा है, समझिए पहले, मतलब आप टावर के पास में है 1.8 वोल्टेज आ रहा है, मतलब कि नॉर्मल उसको पावर दे रही नेटवर्क आ रहे। जैसे ही आप दूर हुए तो क्या होगा, वो सर्चिंग बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, सर्चिंग बढ़ाएगा, तो यहाँ के वोल्टेज, मतलब यहाँ के वोल्टेज 3.7 तक जाएंगे, कितने जाएंगे, 3.7। जैसे जैसे आप दूर चले जाएंगे सर्चिंग करता जाएगा, उस चीज को ये सीपीयू क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब जैसे इन्होंने कहा कि इसको अब आप बाईपास कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या किया कि डायरेक्ट जो सप्लाई थी 1.8 वाली इसको यहाँ पे आपने दे दी, जो भी थी 1.0 इसको दे दी। तो अब इसमें क्या है कि एक प्रॉपर है, उतने ही एरिया पे ही नेटवर्क आएंगे, दूर जाएंगे तो आपको नेटवर्क नहीं आएंगे। ये है इसका सिस्टम, अगर आप इसको बाईपास करेंगे तो, हालांकि निकाल के आप इसको 1.8 और 1.0 अगर वोल्टेज दे देते हैं तो ये बाईपास हो जाएगी, लेकिन ये समझिए कि अगर काम करें तो ऐसा नहीं होगा। जब दूर जाएगा तो सर्चिंग पावर के लिए पावर ज़्यादा चाहिए, और आपने 1 पॉइंट ही फिक्स दे के रखा है तो क्या होगा, नहीं। एक सिंपल सी बात समझिए, हम आपको यहाँ से कोई सामान लेने के लिए भेज के देते हैं, जैसे एक दूध का पैकेट 32 रुपए का आता है, ऐसे ही आता है 32-34 रुपए, हमने आपको 32 रुपए दिए तो ये लेके चले जाओ। इसके बाद हमें लगा कि यार और कुछ मंगाना चाहिए आपसे, तो आपके पास पैसे नहीं है। अगर हमने आपको यहाँ पे 100 रुपए दिए होते कि भैया 100 रुपए लेके जाओ, लेके आओ, और इसके बाद हम जो भी काम कहते और भी चीज़ें साथ में, तो वो भी आप लेके आते। तो कहने का मतलब यही है, तो बाईपास इसको कर सकते हैं, बट उम्मीद फिर खो दीजिए, अगर आप दूर जाएंगे तो नेटवर्क लो हो जाएंगे और सर्चिंग रहेंगे। भैया सीट दो उनको, यार कुर्सी नहीं है क्या। तो इसका नाम ही इसलिए रखा गया एवरेज पावर ट्रैकिंग, मतलब कि कितना एवरेज से पावर इसको दिया जाए, तो ये वोल्टेज घटते बढ़ते रहते हैं। समझ में आई बात। और बात बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, जैसे एक एपीटी ऐसी है, ऐसे और भी ऐसी हैं, क्या दिक्कत उसके अंदर है, समझ में आई, ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। और सीडीएमए वाले फ़ोन के बारे में यही था, सीडीएमए फ़ोन इसीलिए बंद हो गए क्योंकि उनमें सर्चिंग की वजह से बैटरी ऑटोमेटिक चली जाती थी। अगर फुल नेटवर्क है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक पॉइंट भी अगर डाउन हुआ तो सर्चिंग चालू उसकी, और सर्चिंग करते करते फ़ोन कुछ। और कितने लोगों को ये बात पता थी पहले से?